क्या आपको पता है दोस्तों कि आज़ादी से पहले गणतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी को ही पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि संविधान सभा के जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, मेन अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कौन सी राजनीति थी जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता, संविधान का जनक कहा जाता है। और भारत पाकिस्तान जब एक ही देश थे, फिर भी उसके बावजूद जो पाकिस्तान है वहाँ पर 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। और अगर संविधान 26 जनवरी को पूरा देश में लागू हुआ था तो संविधान दिवस किसी और दिन और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। अगर आप यह सब जो सवाल है उनके जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर यह वीडियो आपको कहीं से मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप ले लीजिए। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या फिर आप टीचर हैं और आपके स्कूल में बच्चे हैं तो इस वीडियो को आप उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर जो बारीकी गणतंत्रता दिवस और संविधान को लेकर के आज बताया जाएगा उन बारीकियों के बारे में आपको कभी भी किसी ने भी नहीं बताया होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से अवश्य सुनिएगा और लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार का अधिनियम, रुको ये भारत सरकार का अधिनियम क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, जब भारत का संविधान नहीं आया था तब भारत सरकार का अधिनियम जो है पूरा देश में लागू था। आखिर यह क्यों हटाया गया और क्या कारण रहा कि इसको सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता था? तो दोस्तों, उस वक्त तक भारत जो है कहीं ना कहीं भूत प्रेतों पर भारत के 65% लोग यकीन करते थे और टोनी प्रताड़ना जैसे जो अंधविश्वास है वह पूरा भारत में फैला हुआ था। उन्हीं अंधविश्वासों को बाद में हटाया गया तथा बाद में जो छुआछूत की भावना है उन सभी चीज़ों को हटा करके भारत में संविधान को, भारत का संविधान लागू किया गया था। और अब बात यह आती है कि आखिर 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू क्यों किया गया था? आखिर 26 जनवरी को ऐसे कौन सा खास दिन था कि उसी दिन को चुना गया भारत के संविधान लागू करने के लिए? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यह बात जान लेना जरूरी है कि 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार का अधिनियम हटाया गया था, जो कि काफ़ी लंबा था। और यही कारण था कि इसको दो अलग अलग भागों में, पहला तो भारत सरकार का अधिनियम और दूसरा बर्मा सरकार का अधिनियम, जो कि भारत में ही कार्यरत थी, क्योंकि जो म्यांमार की राजधानी है, वर्तमान में म्यांमार है, उसकी राजधानी बर्मा है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बता देना चाहूँगा कि भारत के 3 जो राष्ट्रीय अवकाश है उनमें से गणतंत्रता दिवस होता है। सबसे पहले जनवरी में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, उसके बाद अगस्त में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जिस पर पूरा देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। और भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत को भारत गणराज्य कहा गया। अब बात यह आती है कि आखिर गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य सरकार का ही एक रूप होता है जिसके अंतर्गत जो देश है वह सार्वजनिक मामला होता है। यहाँ पर जो जनता है वही राजा होते हैं और सत्ता के उच्च पद विरासत में नहीं मिलता। यहाँ पर सत्ता में अगर उच्च पद पर आपको जाना है तो जनता के द्वारा ही उसका चयन किया जाता है। गणराज्य के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो राज्य या फिर देश का जो प्रमुख है वह राजा नहीं होते। राज्य और देश के जो प्रमुख है वह सेवक होते हैं और जनता के हित के लिए किसी भी प्रकार से नियम कानून बनाते हैं और वह जो कानून बनाया गया है उस पर वह खुद भी अमल करते हैं। तो दोस्तों, एक स्वतंत्र गणतंत्र और देश में कानून राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा क्या है? तो भारतीय संविधान सभा जो है मुख्य रूप से जो संविधान निर्माण करने की जो परिकल्पना है, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा संविधान निर्माण की परिकल्पना रखी गई थी और संविधान का निर्माण भी उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और कितनी समितियां थी, कितने लोग मिल करके कितने सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आखिर कौन थे। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें और उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 2 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के द्वारा ही इसे पूरा देश में भी लागू किया गया था। अब बात ये आती है कि आखिर 26 जनवरी को ही भारत में जो संविधान है उसको लागू करने के पीछे क्या कारण थी। तो दोस्तों, उस वक्त पर जो सबसे बड़ी
जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके द्वारा 26 जनवरी को ही भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। अब बात ये आती है कि गणतंत्रता दिवस को आखिर क्या क्या होता है। तो गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा अपने जो जनता है उनको संबोधित किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले में ध्वजारोहण भी करते हैं, जो कि आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हर साल तो देखते ही होंगे। लेकिन गणतंत्रता दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार है और जो मूल अधिकार है, कहीं ना कहीं उससे पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब भारत के जो लोग हैं उनका जो जीवन था वह काफ़ी अलग था। अभी हमें जो आज़ादी मिली हुई है वह आज़ादी पहले नहीं थी, और इस संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसके कारण वर्तमान में कोई भी लोग उसे भूल ना पाए, इसलिए भी गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1929 के दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि उस वक्त तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। वहाँ पर लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन है वहाँ पर रखी गई थी। इस अधिवेशन में यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 तक भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 डोमिनियन कंट्री बना दिया जाए। अब डोमिनियन क्या होता है यह भी हम लोग आगे समझेंगे, अभी बस आप इतना ही समझ लीजिए कि अधिवेशन में क्या पारित हुआ था। तो जो ब्रिटिश सरकार है वह दोनों देशों को सत्ता सौंप दे, और स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, जिसको बाद में जमहूरिया-ए-पाकिस्तान, और भारत को संघ, जिसको बाद में भारत गणराज्य नाम दिया गया। अगर आप भारत पाकिस्तान पर भी वीडियो चाहते हैं कि आखिर क्या क्या कारण रही कि भारत और पाकिस्तान को अलग करना पड़ा और किन किन लोगों के कारण भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार से जो बारीक जानकारियों के साथ, तो आप वीडियो के कमेंट में यस करके ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग जल्दी से जल्दी आपको वह वीडियो भी बना करके दे सके। तो दोस्तों, लाहौर के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि 1930 तक भारत को अगर स्वतंत्र डोमिनियन कंट्री नहीं बना दी जाती तब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाए। अब यह बात आती है कि ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, उसका अर्थ होता है हमारे ऊपर ब्रिटिश का साम्राज्य जरूर हो, लेकिन शासन जो है हम लोग खुद से करेंगे, स्वशासित देश बनाया जाए। और उसी दिन भारत के पूर्ण स्वतंत्रता का भी निश्चय किया गया, और जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो सक्रिय आंदोलन है उसकी भी शुरुआत उसी दिन की गई थी। और उसी दिन से 15 अगस्त 1947 तक पूरे देश में 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज़ादी से पहले 26 जनवरी को हमारे भारत देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसके पश्चात ही स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसी दिन से जो है हमारे देश में 15 अगस्त को आज़ादी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रीय अवकाशों एवं राष्ट्रीय पर्व में से एक है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के साथ ही संविधान सभा का भी गठन किया गया। अब यहाँ पर बात यह आता है कि संविधान सभा क्या है। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था संविधान निर्माण करना तथा उसको लागू करना। आखिर इसके कितने सदस्य थे, कितने समितियाँ थी और इनके कौन कौन कार्यकर्ता थे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सबसे पहला बैठक भी आयोजित किया गया था। अब बात यह आती है कि भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ होगा। तो भारत के जितने भी राज्य थे उन सभाओं के जो निर्वाचित जो सदस्य थे उनको ही संविधान सभा का भी सदस्य बनाया गया था। अब राज्य को क्यों प्राथमिकता दिया गया, तो संपूर्ण राज्य में अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रकार के जो जनजाति है, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट है,
जो है देखने को मिलती है। इसीलिए भारत के संपूर्ण राज्यों में से अलग अलग सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और आज़ाद अब्दुल कलाम मौलाना जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान को लगभग 22 समितियों के द्वारा लिखा गया था और इस समितियों को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था। बात ये आती है कि इतनी सारी समितियां होने के बाद भी और इतने सारे सदस्य होने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, जो प्रारूप समितियां थी, जिन समिति के अंदर सदस्य आते थे, उन सभी समितियों का जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विधिवेत्ता भी कहा जाता है। विधिवेत्ता कहा जाने के पीछे कारण ये है कि जो कानून के विद्वान होते हैं उसको विधिवेत्ता कहा जाता है। और लिखने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनको सौंपा गया। अब रुको, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। अब आप यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में ना रहें कि अभी तो आपने भीमराव अंबेडकर बोला था। तो दोस्तों, जो संविधान सभा के जो प्रारूप समितियाँ थी, जो 22 अलग अलग समिति थी, उनके जो अध्यक्ष है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन जो संविधान सभा है उनका मुख्य अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 26 नवंबर 1949 को सौंपा गया था। और यही कारण है कि 26 नवंबर को पूरा देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और यही बात नहीं है दोस्तों, वर्तमान में जो संविधान है उसको बनाने के लिए संविधान सभा को लगभग 114 दिन का बैठक लेना पड़ा था, जिसके बाद और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय इसको लिखने में ही लगा था। उसके बाद हमारे देश को सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भी भारत देश को ही कहा जाता है। और संविधान सभा के संपूर्ण बैठकों में प्रेस की आज़ादी थी और आम जनता भी वहां पर जा करके अपना राय दे सकते थे। वह लोग भी वहां पर देख सुन सकते थे कि आखिर किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जा रहा है। तो लोगों के अनेक सुझाव और बदलावों के बाद जो संविधान सभा के 284 सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में लगभग 284 सदस्य थे, जिनके द्वारा 24 जनवरी 1950 को जो संविधान के हस्तलिखित 2 प्रतियां थी उन पर हस्ताक्षर करके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनको सौंप दिया गया था 24 जनवरी को। और उसके 2 दिन के बाद ही उनको जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता दिया गया था। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को हजारों देशभक्तों के बलिदान के फलस्वरूप ही हमारा जो देश है अंग्रेजी शासन सत्ता से आज़ाद हुआ था। और न जाने कि इस आज़ादी की लड़ाई में कितने माताओं की गोद सूनी हो गई और कितने बहन बेटियों के मांग के सिंदूर भी मिट गया था। जिस तरह देश का संविधान है उसी प्रकार से परमात्मा का भी संविधान है। और अगर हम लोग देश और परमात्मा के संविधान को भली भांति और अच्छा रूप से निभाए तो दोस्तों हमारे देश को अपराध मुक्त और सशक्त बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।